हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है श्रेया शुक्ला फ्रॉम वन वीक डिजिटल एंड आज हमारा पहला पॉडकास्ट होने वाला है मिस्टर विजय गुप्ता के साथ, जो कि एक रियल एस्टेट ओनर हैं जिनकी कंपनी का नाम है जेवी ग्रुप। जी हाँ, सही सुना आप। तो हेलो मिस्टर विजय गुप्ता, आप कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ वन वीक्स टाइम को। आपने मुझे अपने चैनल में आने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे आपके व्यूअर्स द्वारा जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ, तो मिस्टर विजय गुप्ता, हमारा पहला सवाल है कि आपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आने का क्यों सोचा और कब सोचा। क्या आप ये पहले से चाहते थे या ये आपके मन में बाद में आया ये ख्याल। और मैं आज आपसे अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने बिजनेस में कैसे आया। असल में स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं मिडिल क्लास से हूँ। मिडिल क्लास एक नाम के लिए है, लेकिन उससे भी पुअर कंडीशन थी हमारी। तो कहीं ना कहीं मैं शुरू से ही स्ट्रगलर रहा हूँ, मेहनत करता रहा हूँ, काम अपना करता रहा हूँ। तो एक ऑप्शन में आया कि रियल एस्टेट ज्वाइन किया जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी। एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए मैं रियल एस्टेट में आया और थोड़ा सा सीखता गया, धीरे धीरे सीखता गया। तो मुझे बेनिफिट हुआ इस फील्ड में और मैं बेहतर कर पा रहा था। और इससे पहले ऑप्शन क्या था कि हम लोग समझ नहीं पाते कि किस फील्ड में जाना चाहिए हम लोगों को। तो मुझे यकीन हुआ कि मैं इस फील्ड में नहीं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और मैंने अच्छे से निभाया रियल एस्टेट, इसलिए मैंने आगे बढ़ाया। आज जेवी ग्रुप कंपनी खड़ी हुई है। मैं विजय गुप्ता। तो काफ़ी अच्छा जवाब दिया आपने। आपका जवाब सुन के हमें बहुत अच्छा लगा और आपके बारे में जानने को भी हमें और मिलेगा अभी पूरे पॉडकास्ट में। तो आपका बिजनेस बैकग्राउंड रहा है फैमिली का कि या ये सिर्फ आपकी ही इनिशिएशन था कि आप ही कुछ नया करना चाहते थे अपनी फैमिली बैकग्राउंड में, तो आपने इस इंडस्ट्री को चूज किया, इस एरिया को चूज किया। हाँ, हमारा असल में बैकग्राउंड कोई बिजनेस का तो रहा नहीं है। मैं एक नई सोच के साथ आगे बढ़ा था कि मैंने अपने घर में भी कहा था कि मैं बिजनेस ही करूँगा, जॉब नहीं करूँगा। और बाकी इसी तरीके से मैंने सोचा था, ट्राई किया, कई कोशिश की। जॉब करते करते नए अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा था हम। तो उस पे बिजनेस पे हम रियल एस्टेट पे आए थे स्टार्टिंग में। तो मैंने जॉब भी करी, एक्स्ट्रा में अपना पर्सनल काम भी कर रहा था उस समय। तो जो ओवर टाइम मिल पा रहा था मैं अपने लिए निकाल रहा था। एक अपनी फील्ड पे काम कर रहा था कि मुझे स्टार्टअप करना है, एक मार्केट बनी होनी चाहिए, एक फील्ड पे काम करते रहना चाहिए। तो जब जॉब भी कर रहा था उसकी एक्स्ट्रा मेरी मार्केट बन गई। फिर उसके बाद जब मैंने अपना स्टार्टअप किया, छोटे से बहुत स्टार्टअप किया था। तो जब स्टार्टअप किया तो अच्छा चला, मेरे क्लाइंट्स से ट्रस्ट था उन्हें मुझे। देखिए, सबसे बड़ी बात, जब बिजनेस कर रहे हो तो आपको मार्केट में ट्रस्ट जमाना होगा, ठीक है। मैंने मार्केट में वही किया कि क्लाइंट का भरोसा जमाया। आप थोड़े पे काम करिए लेकिन बेहतर काम करिए। क्लाइंट आपका हर चीज़ में संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। मैंने भी स्टार्टअप ऐसे ही किया, नॉन प्रॉफिट पे पूरा काम किया, सिर्फ सीखने के लिए मैं काम कर रहा था। अच्छा विजय जी, तो आपने रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट करते टाइम क्या स्ट्रगल फेस किया। आई मीन क्या अप्स एंड डाउन्स रहे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड बिजनेस से रिलेटेड नहीं था बट आपने ये पहल की, तो आपने क्या क्या स्ट्रगल किया, आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को। बिजनेस स्टार्ट करते टाइम तो देखिए मुसीबत तो बहुत आई थी, स्ट्रगल भी काफ़ी रहा हमारा। उससे पहले भी काफ़ी स्ट्रगल रहा हम लोग। मैंने आपको बताया भी कि कोई मजबूत बैकग्राउंड हम लोग का नहीं रहा है, मिडिल क्लास से भी लो ही रहा है। तो इस वजह से जो बिज़नेस में हम लोग ने स्ट्रगल झेले हैं, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे दिन हम लोग ने देखे कि आप विश्वास नहीं मानेंगे कि खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो रात में मैं ऐसे ही सोया, घर से अलग रहा हूँ, स्टार्टअप में घर से अलग रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना रह के अपना काम बढ़ाया, ठीक है। थोड़ा सा बिजनेस का जब
पीक पॉइंट चल रहा होता है या स्ट्रगल टाइम चल रहा होता है तो आपको अकेला रहना ज़्यादा बेहतर है। कहीं ना कहीं आप जब मेहनत करते हैं तो वो आपको आगे बढ़ाता है। तो उस समय जो है हमारा काफ़ी पीक पॉइंट चल रहा था और मेहनत सिर्फ ये समझिए कि मैं अपना ड्यूटी निभा रहा था कि काम कर रहा था। स्ट्रगल पे तो नहीं, मैं कर्म पे विश्वास रखता हूँ। अगर आप कर्म कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। वो एक कहते हैं ना, वो स्ट्रगल ही क्या जो एक इंसान को कामयाब ना बनाए बड़ा। तो इसलिए मैंने मेहनत की और आगे बढ़ा। मुझे बैकग्राउंड की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मैंने नींव भी अच्छी बनाई और पोजीशन भी अच्छी खड़ी कर ली। कहीं ना कहीं सिर्फ ट्रस्ट रहा है और बिजनेस को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए सोचा है। तो स्ट्रगल की बात करते हैं तो अगर बीच में बैकअप में क्या रहा है कि कुछ रहा नहीं हमारे, थोड़ा सा स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगल चला, लेकिन एक समय आया कि उसी स्ट्रगल का रिज़ल्ट आया। जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसका आगे रिज़ल्ट आया। तब मुझे विश्वास हुआ कि हमारी पिछली 5 साल की मेहनत कोई वेस्ट नहीं गई। मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखा भी और उसी पे काम किया। तो और कोई रास्ता नहीं होता कामयाब होने का, सिर्फ एक मेहनत होती है और पॉजिटिव आपको सोचना है। हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे और मेहनत करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बस इस तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया और मैं आगे बढ़ा होगा। तो कब आपको लगा कि ये सही दिशा में जा रहा है? आई मीन टर्निंग पॉइंट आपको कब लगा कि हाँ अब जो है कंपनी का लेवल बढ़ रहा है एंड आपको सक्सेस देखने को जल्द ही मिलेगी? देखिए, कंपनी को स्टार्टिंग में तो हर कंपनी को स्ट्रगल करना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारे लिए स्टार्टअप वो प्लेटफॉर्म होता है। अगर शुरू में मेहनत नहीं करेंगे तो आगे तक कैसे पहुंचेंगे। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि टर्निंग पॉइंट देखिए हमारा क्या रहा है कि लगा कि मेरे लिए स्टाफ लगा हुआ है, बिना सैलरी के लगा हुआ है। जब एक साथ आप जुट जाते हैं और कई परिवार आपके साथ जुड़ जाते हैं कि लगता है कि नहीं अब करना पड़ेगा हर हाल में। अगर आपके पास मुसीबत आ रही है तो समझिए वो मुसीबत हम लोग को मुसीबत नहीं लगती है, फिर लगता है कि अपना काम लगता है। जब इतने लोग जुड़े हैं तो जिम्मेदारियां हो जाती हैं। मेरे साथ हिम्मत बढ़ाई मेरे स्टाफ ने, उनसे हिम्मत हमारी बढ़ गई कि नहीं अब 4 लोग लगे हैं तो किसी वजह से लगे, किसी रीज़न से लगे, इसका मतलब कंपनी आगे काम कर सकती है और बढ़ सकती है। और उन्होंने जब मुझे हिम्मत दी तो मैं भी आगे बढ़ा और काम किया। मैंने लोग जुड़ते गए, काम बनता चला गया आगे। इस तरीके से जो टर्निंग पॉइंट बीच में थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हुआ था, लेकिन हमारे परिवार ने हमें पॉजिटिवली आगे बढ़ा दिया। इस वजह से जब कंपनी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं सबका सपोर्ट होता है। हर चीज़ का, हर छोटी चीज़ का सपोर्ट होता है। आपने कहा था कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो हमारा सवाल ये है कि आपका कंपनी को लेके क्या विजन है? आप लोगों की कैसे मदद करना चाहते हैं जेवी ग्रुप के थ्रू? अब जेवी ग्रुप फैमिली का एक ही विजन है, कहीं ना कहीं सबका घर हो अपना। हम लोग चाहते हैं आप देख रहे हैं कि इस शहर में जो कोरोना महामारी की वजह से प्रॉब्लम आई थी, सबको जो रेंट में थे उनको भी बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो हम लोग ने उस समय 50-50 गज के 100-100 गज के छोटे प्लॉट निकाले थे EMI पे। बिना पेमेंट लिए हम लोग प्लॉट दे रहे थे। कई लोगों का हमने सपोर्ट किया, जितना हमसे बन सका मैंने सपोर्ट किया सबका। लेकिन अब मेरा एक कहीं ना कहीं विज़न बन गया कि सबका घर ही अपना होना चाहिए, क्योंकि अब देख रहे हैं बहुत से जिनके पुराने घर बने हुए हैं या एक तरीके से उनके घर नहीं है लेकिन उन्होंने अपना कब्जा कर रखा है। वो कभी भी सरकार अपना काम चलाएगी, मेट्रो बन रही है तो कभी भी उनको खाली करना पड़ सकता है। उनकी मजबूती के लिए हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं बेघर ना हो पाए। तो हमारा जेवी ग्रुप का सिर्फ अब एक ही मकसद है पूरे परिवार का कि सबका अपना घर हो पाए। जितना सस्ते से सस्ता हम लोग कर पाते हैं सबकी हेल्प करते हैं। एक समय आएगा कि हम लोग
कहीं ना कहीं सबको घर दे पाएंगे। बिना नॉन प्रॉफिट के जो वर्क होगा वो हम लोग करेंगे। तो इससे ये होगा कि मतलब बड़ी समस्या आई जब मैंने देखा कि कोरोना के टाइम में बहुत प्रॉब्लम आई लोगों बड़ी समस्या आई जब मैंने देखा कि कोरोना के टाइम में बहुत प्रॉब्लम आई लोगों पर कि रेंट नहीं दे पा रहे थे, खाने का नहीं था, है ना। तो कहीं ना कहीं हालांकि पूरे इंडिया ने एक दूसरे की हेल्प करी, सपोर्ट किया। ये अच्छा लगा कि नहीं हम एक हैं कम से कम। तो जब मैंने उन चीज़ों को देखा तो मुझे लगा कि नहीं कुछ ना कुछ हम लोग को भी करना चाहिए। उस समय हम लोग ने कहीं ना कहीं 50 प्लॉट्स हम लोग ने दिए थे EMI पे, उस समय दिए थे नॉन प्रॉफिट पे, और आगे भी कंटिन्यू करेंगे कि सबका घर हो जाए अपना। आप लोग का बस प्यार मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे, JV ग्रुप अपना काम करता रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। ओके, तो एक हमारे व्यूअर हैं मिस्टर रमेश सिंह। इनका कहना है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कहाँ करें, कैसे स्टार्ट करें अगर इन्होंने नहीं किया है आई थिंक। तो इनका पूछना यह है कि शुरुआत कैसे की जाए। मैं आपको एक सक्सेस की बस खास टिप्स देना चाहता हूँ। देखिए, सक्सेस का कोई रास्ता नहीं है। आप काम शुरू करिए। आप सिर्फ एक बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसको आप अपने जॉब की तरीके करिए। जो आप किसी के लिए जॉब पे टाइम देते हैं, आप अपने बिजनेस को टाइम दीजिए, उससे एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, और आप इन्वेस्टमेंट करना जरूर शुरू करिए फ्यूचर के लिए। देखिए, अचानक से कुछ नहीं आता, ना लॉटरी लगती है ना कुछ होता है। जो हम लोग करते हैं वो भविष्य के लिए करते हैं, और कहीं ना कहीं वो उसी का रिजल्ट होता है आगे चल के। तो बस इतना याद रखिए, सिर्फ आप अपना काम कंटिन्यू रखें, और हमेशा आप इनकम का कम से कम 40% इन्वेस्टमेंट करना सीखें हर मंथ का। किसी न किसी जगह, कहीं भी, किसी भी प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्टमेंट जरूर करें अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। और विश्वास मानिए हमारा, ये आपका बेहतर फ्यूचर होगा, ये हमारा वादा है। और कोई रास्ता नहीं है सक्सेस होने का। बस आप अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने काम में आपको परफेक्ट होना है, और उसके बाद जो आपके पास मंथली इनकम हो रही है आप उसको इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। ये एक खास टिप्स है हमारी तरफ से, क्योंकि हमने भी यही किया है। मैं आपको भी सलाह यही दूंगा कि सिर्फ आप मनी को इन्वेस्टमेंट करना सीखें। और ये एक आखिरी सवाल कि हमारे साथ काम करके आपको कैसा लग रहा है, और आप हमारी टीम के लिए कुछ कहना चाहेंगे, आप कुछ फीडबैक देना चाहेंगे। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ 1 वीक डिजिटल का। आप लोग ना होते तो शायद मुझे कोई जान ना पाता। आप लोग हैं तभी हम हैं। तो दिल से धन्यवाद 1 वीक डिजिटल का, पूरी टीम का, जो आप लोग नए बिजनेस को, नए यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं। सच में मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ आप लोगों को। आपने अपने चैनल पे मुझे लाए, शेयर किया, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा काम है और बहुत पॉजिटिव काम है। हम लोग की भी हिम्मत बढ़ती कि नहीं, जो हम काम कर रहे हैं कम से कम लोग जान रहे हैं। इसलिए दिल से धन्यवाद पूरी टीम को, 1 वीक डिजिटल को दिल से धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा, जैसे कि आपने जाना कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बुरा नहीं है, और ना ही अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चूज करना बुरा है। आपने देखा कि कैसे उनकी सक्सेस बढ़ रही है, एंड डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू और लोग उनको जान पा रहे हैं। तो अगर आपके बिजनेस है और आपको ग्रो कराना है, दूसरों तक पहुंचाना है, तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें। एंड यस, अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ कांटेक्ट मिस्टर विजय गुप्ता, द ओनर ऑफ JV ग्रुप। वी विल शेयर द लिंक बिलो।